नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ दया सागर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा अष्टम के पाठ दशम नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतर आत्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। आइए सबसे पहले श्लोक का वाचन करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। अभिवादनशीलस्य अगर कहा जाए तो अभिवादन, जो अभिवादन करते हैं, अभिवादनशील व्यक्ति जो अभिवादन करते हैं, नित्य प्रणाम करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्यम जो नित्य वृद्धों का सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके चार चीज़ की वृद्धि होती है। उनके चार चीज़ की वृद्धि होती है। किस किस चीज़ की? आयु, विद्या, यश और बल। तो आपको ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, चत्वारि कस्य वर्धन्ते, तो आप कह दीजिएगा यह अभिवादनशीलस्य। चत्वारि तस्य वर्धन्ते नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। चत्वारि किम किम वर्धन्ते, प्रश्न आएगा, ये चार चीज़ क्या बढ़ेंगे? तो आयुर, विद्या, यशो, बलम। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे पहला श्लोक का अर्थ। जो आदमी नित्य प्रातःकाल उठ करके प्रतिदिन अभिवादनशीलस्य अभिवादन करे, प्रणाम करे, नित्य जो है वृद्ध की सेवा करे, उनके चार चीज़ की वृद्धि होती है, आयुर, विद्या, यश और बल। आइए श्लोक संख्या 2। यं माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणां नो तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यं माता पितरो क्लेशं, कौन? माता। यं माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणां, अर्थात जिस समय हमारा जन्म होता है तो माता पिता, हमारे जन्म के उपरांत हमारे माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, जिस तकलीफ़ को झेलते हैं, मेरे प्यारे, नो तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि, इसका कर्ज जो इन्होंने मुझ पे उपकार किया, क्षण प्रति क्षण इनका उपकार है मेरे जीवन में, मैं क्या कर सकता हूँ? इस कर्ज को ख़त्म कर सकता हूँ क्या? जीवन में नहीं, मैं इस कर्ज से पूर्ण हो सकता हूँ। इसलिए कहा गया यं माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणां नो तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। कर्तुम, कर सकते हैं, निष्कृतिः नो तस्य, कस्य? माता पितरो, नो तस्य कस्य? माता पितरो, अर्थात माता पिता को जो क्लेश होता है बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में, और जन्म के समय बहुत तरह की बातें होती है जो आप लोग जान भी रहे हैं, तो इससे हम कभी उड़ नहीं हो सकते हैं। पैसा हो या ना हो, वो माता पिता जानते हैं कि अपने बच्चे का पेट कैसे भरना है, वो माता पिता जानते हैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है। इस प्रकार से उनका नो तस्य निष्कृतिः शक्या, उनका इसका बदला, ये जो कर्म किए हैं इसका बदला हम जीवन में कभी नहीं चुका सकते हैं। सत्य कर्तुं वर्षशतैरपि, कभी नहीं चुका सकते हैं। आइए श्लोक संख्या 3 पे चलते हैं। यह सबसे VVI
श्लोक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। ये VVI श्लोक है। इस श्लोक का जो हम बात करेंगे भैया, ये VVI है। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर्नित्यं, कयोर्नित्यं माता पितरों, तयोर्नित्यं माता पिता का, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् उसका प्रिय करो, उसके चरणों से प्रीति करो, उनको प्रसन्न करो, उनसे प्रेम करो। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। उसके बाद आचार्यस्य, तयोर्नित्यं माता पिता, आचार्यस्य च सर्वदा, उसके बाद माता पिता। 3 ही गुरु हैं धरती पे, माता पिता, गुरु एवं भगवान। तो 3 लोगों का हमेशा कह रहा है प्रीत करने के लिए। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। यदि इन 3 लोगों को आप प्रसन्न करेंगे तो उससे क्या होगा? त्रिषु तुष्टेषु, यदि यह तीनों लोग प्रसन्न रहेंगे तो तपः सर्वं समाप्यते। आपके जितने भी तप हैं, आपके जितने भी कर्म हैं, वह सभी फलीभूत हो जाएंगे। आइए श्लोक संख्या 4। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतद् विद्या समासेनो लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखम अर्थात दूसरे के वश में रहना, दूसरे के वश में हमेशा दुख की प्राप्ति होती है। सर्वम सभी जो है दुख की प्राप्ति, परवशम दूसरे के वश में रहना, दूसरे के अधीन रहना, क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है। सर्व आत्मा वशम सुखम, यह अपने वश में जो व्यक्ति रहते हैं, जो अपने मन का सुनते हैं, अपने खुद का सुनते हैं, अपने आत्मा का सुनते हैं, उसको सुख की प्राप्ति होती है। एतद् विद्या समासेनो कह रहा है, एतद् विद्या, कौन विद्या? ये सुख दुख वाली विद्या। एतद् विद्या समासेनो अर्थात संक्षेप में लक्षणम सुख दुःखयो। इस चीज़ को इंसान को समझना चाहिए, इस चीज़ को आप समझ लें, संक्षिप्त में इस चीज़ को आप समझ लें। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि सर्व परवशम दुखम, दूसरे के वश में रखकर दुख की प्राप्ति होती है। सर्व आत्मवशम सुखम, अपने आत्मा का सुने, अपने वश में रहेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। एतद् विद्या समासेनो, इस विद्या को, इस बात को, इस शब्द को संक्षिप्त में सुन लीजिए, मान लीजिए। लक्षणम सुख दुःखयो अर्थात सुख दुख का लक्षण हमें संक्षेप में समझना चाहिए। श्लोक संख्या 5। यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वेत विपरीतं तु वर्जयेत्। कह रहा है यत् कर्मं कुर्वतो अस्य, जिस काम को करने में, जिस काम को करने में, कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मा, कह रहा है जिस काम को करने में आपकी आत्मा की संतुष्टि हो, आपका आत्मा जो है प्रसन्न हो, तो इस काम को कैसे करें? तत्प्रयत्नेन कुर्वेत, तो इस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए मेरे प्यारे। जिस काम में मुझे मन लगे उस काम को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, सुंदर तरीक़ा से करना चाहिए। तत्प्रयत्नेन कुर्वेत तो विपरीतम तु वर्जयेत, उसके विपरीत को वर्जयेत, उसके विपरीत को त्याग दो। जो अच्छे काम नहीं है उस काम को ना कीजिए। जिस काम को करने में आपका आत्मा ना माने, आपका दिल ना माने, आपको अच्छा ना लगे, उस कार्य को ना करें। विपरीतम तु वर्जयेत। आशा करते हैं श्लोक संख्या 5 का भी अर्थ स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आइए चलते हैं सबसे लास्ट श्लोक, 6ठा श्लोक। ये कह रहा है दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं
वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेत् वाचं, मनः पूतं समाचरेत्। इसका अर्थ यदि मैं बताऊं तो दृष्टिपूतम, देखने के बाद, दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपना यदि कदम कहीं रखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम देख लें क्या है, कहीं शीशा तो नहीं है, कहीं खाई तो नहीं है, कहीं गंदे कूड़ा कचरा तो नहीं है। इसलिए दृष्टिपूतम, नज़र से देख करके, निषेध पादम, अपना पैर को वहाँ पे रखिए, स्थापित कीजिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जल को जो है वस्त्र से पवित्र जल को पिए, वस्त्र से पवित्र जल को पिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, अर्थात सत्य से पवित्र, पूतम अर्थात पवित्रता का ख्याल रखते हुए, सत्य से भी पवित्र। तो समझ सकते हैं किस पवित्रता की बात कर रहा हूँ मैं। सत्यपूतं वदेत वाचम, मनः पूतं समाचरेत, अर्थात कह रहा है नज़र से देख करके, नज़रों से देख करके जहाँ पवित्र हो वहाँ पैर रखिए। वस्त्रों से भी पवित्र जल को पीना चाहिए, पीजिए। सत्यपूतं वदेत वाचं, आप यदि कुछ बोलना चाह रहे हैं तो सत्य से भी पवित्र बोलिए। मनः पूतं समाचरेत, मन से भी पवित्र आचरण कीजिए। आपके आचरण, आपके व्यवहार ही बता देते हैं आपके संस्कार को। इसलिए अपने संस्कार को बदलना है तो पहले आचरण को बदलिए। आशा करता हूँ कि इस पाठ को अच्छे से पढ़े होंगे और समझ में भी आ गया होगा। बाकी और नए नए पाठ आप लोगों के चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसमें कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। बने रहिए मेरे चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।